नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात बेबाक में हम लोग बात करेंगे उसी कोरोना की जिस पर हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में उभर रही है। और इस कोरोना के चलते दुनिया तबाह है। न सिर्फ हम लोग तबाह हैं बल्कि पूरी दुनिया तबाह है। इस कोरोना प्रकरण पर आज जो बात हम करेंगे वो 3 बातें पहले स्पष्ट कर दें कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ने वाली है। यानी 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन खत्म होने वाला था वो लॉकडाउन जारी रहेगा। यह पहली बात। दूसरी बात, परिवहन सेवा चालू होने की अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। यानी लॉकडाउन की मियाद जो बढ़ेगी उस पर डिपेंड करता है कि उस अवधि में हम लोग खुद अपने को कितना संयमित रख पाते हैं, बीमारी पर कितना काबू पा सकते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि ट्रेनें चलें, बसें चलें, गाड़ियां चलें या अभी भी बंद रखने की स्थिति आए। ऐसा इसलिए कि जिस देश चीन से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, उस चीन के उस शहर वुहान में 76 दिनों तक लॉकडाउन रखना पड़ा था। यानी 2.5 महीने तक वह शहर लॉकडाउन रहा, वो अब जाके खुला है। यानी हम लोगों को भी कहीं इस त्रासदी में न जाना पड़े, इसलिए पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। और मानसिक तौर पर तैयार रहने का मतलब यह कि हम अपने को इतने नियंत्रित कर लें, जिस लॉकडाउन की अवधि में सबको घरों में रहने की बात कही जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की बात कही जा रही है, अगर हम लोगों ने वैसा नहीं किया तो यकीनन मानिए कि हम लोग भी वुहान की तरह अगर 76 दिन 80 दिन अगर इसमें पड़े रह गए लॉकडाउन में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तीसरी बात, उन भयावह आंकड़ों पर आज एक दिन में पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से संक्रमित होने वालों की तादाद 1000 से ऊपर चली गई है। यानी पिछले कई दिनों से जो 500, 400, 700, 800 के आसपास जो मंडरा रही थी संख्या, वह एक बार 1000 के ऊपर जा रही है। दूसरा, संक्रमित लोगों की कुल तादाद अगर देखें तो अभी तक 7500 लोग हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या अगर देश के स्तर पर देखें तो मरने वाले भी इस देश में इस बीमारी से 250 के करीब पहुंच रहे हैं। जहां हम लोग बात कर रहे हैं, उस बिहार की बात करें तो 61 लोग अभी तक सामने आ चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। घोषित तौर पर कोरोना से एक आदमी की मौत हो चुकी है। और आगे क्या होगा, अभी जब एक घरों में 23 लोग, 22 लोग, 20 लोग अगर मिलें, ये जांच का सिलसिला जितना तेज होगा उतना ही खतरे की स्थिति पैदा होगी। ये कुल मिला के 3 बातें, और इन 3 बातों के इर्द गिर्द हम लोग चर्चा करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। उस बातचीत में ज्यादातर इसलिए बोल रहे हैं कि 1-2 मुख्यमंत्री अगर नहीं भी बोल पाए या उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ज्यादातर ने, लगभग 10 मुख्यमंत्रियों ने खुलकर यह कहा कि लॉकडाउन की मियाद को और बढ़ाना चाहिए। यानी लॉकडाउन पीरियड और आगे जाना चाहिए। और कब तक जाना चाहिए, यह भी लोगों ने सलाह दी कि 15 दिन कम से कम और बढ़ा के देखा जाए। इसलिए कि जिस दिन हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली थे कि हम लोगों को 15 दिनों की मियाद मिली थी, और उस 15 दिनों में अगर हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, जो इसकी एकमात्र दवा, इसको दवा के तौर पर मैं कह रहा हूं, जो इसकी एकमात्र दवा थी कि बचाव कैसे कर लें, अगर बचाव कर लिया हम लोगों ने तो हम लोग बच जाएंगे, हम लोग इस बीमारी के कहर से निजात पा लेंगे। लेकिन उसका पालन इस कदर हुआ कि जो लोग बाहर से आए, जांच के लिए उनकी तलाश हो रही है, उनके घर नोटिस जा रही है, सूचनाएं जा रही हैं, प्रशासन उनको खोज रहा है, वो छिपे फिर रहे हैं।
जो उन लोगों को क्वारंटाइन में रखें कि सरकार ने व्यवस्था की, तो पता ये चला कि क्वारंटाइन में उन्होंने नाम तो दर्ज कराया लेकिन घर भाग गए। हम लोग भीड़ में निकलते रहे, किसी न किसी बहाने तफरीह के लिए निकलते रहे। नतीजा ये हुआ कि जो काम 15 दिनों में हो जाना चाहिए था वो अगले 15 दिनों के लिए फिर संकट को झेलना पड़ रहा है। मित्रों, अगर हम इन 3 चीजों पर जो मैंने चर्चा की, इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि लॉकडाउन जब भी हो, उस लॉकडाउन के जो मानदंड हैं, जो उसकी आचार संहिता है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, आप घरों से बाहर न निकलें, एक तरह से मान लें कि आप घर में क्वारंटाइन हैं, तो इस बीमारी को हम लोग ठेंगा दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ठेंगा नहीं दिखाया, हम लोगों ने उसको आमंत्रित किया और तेजी से बढ़ो, और तेजी से बढ़ो, और तेजी से बढ़ो, और हालात इस यहां तक पहुंच गए कि जो इक्का दुक्का मरीज मिल रहे थे, आज उसकी संख्या 7,500 और 10,000 भी कल तक हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी इस सप्ताह में 10,000 अगर न भी हो तो 10,000 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। मरने वालों की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, जो रोंगटे खड़े करने वाली है, कोई इलाज करने वाले जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए डॉक्टर हैं, उनकी मौत हो रही है, वे संक्रमित हो रहे हैं आपकी बीमारी से, वो आपको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। ये कहीं से शोभा नहीं देता, और हम लोग हैं कि इन सारी चीजों को, सारे एहतियात को ठेंगे पर रखकर हम लोग इस बीमारी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो तभी जानते हैं जब गिर जाएंगे, जब मर जाएंगे, जब पड़ जाएंगे, तब हम लोगों की किसी चीज की भयावहता का अनुमान होता है। जब अपने ऊपर बीतती है तब हम जानते हैं कि दूसरे किसी पर भी इसी तरह का संकट हो सकता है। इसलिए अगर अगली बार लॉकडाउन की मियाद बढ़ती है, जो बढ़ने ही वाली है, ये पक्का मान लीजिए, संभव है कल प्रधानमंत्री इसका ऐलान भी कर दें, उसका अनुपालन सख्ती से करना है। आप जानेंगे कि नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात करने के पहले ही स्वतः 30 अप्रैल तक अपने यहां उड़ीसा में लॉकडाउन को बढ़ा दिया। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने स्वतः 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की मियाद को अपने यहां 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की मियाद को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। यानी ये तीनों गैर भाजपा शासित राज्य अगर चिंतित हैं, लेकिन हम लोग हैं कि इसकी चिंता नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल की जो सूचनाएं मिल रही हैं कि लोगों ने लॉकडाउन को तफरीह, आराम, और वैसे भी वो उत्सवी मिजाज के लोग होते हैं, उनको लगा कि अगर दफ्तर नहीं जाना है, घर में रहना है, तो खाने पीने और उसी में मौज में रहो, घूमो फिरो टहलो। और हालात ये हो गए हैं कि लॉकडाउन में भी वो सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर दिख रहे थे। आज उनको भी, ममता बनर्जी को भी यह एहसास हुआ कि इसको सख्ती से अमल करना है, तो उन्होंने न सिर्फ 15 दिनों के लिए इसकी मियाद बढ़ाई, बल्कि साथ साथ वैसे स्पॉट को भी चिन्हित किया, वैसी जगहों को भी पहचान की है जिन जगहों पर इसके संक्रमण की संभावना है या ज्यादा है, या वहां संक्रमित लोग पाए गए हैं। एक दूसरा कि इसी महामारी के बीच में एक सबसे बड़ी महामारी जो सिर पर मंडरा रही है, वह है अफवाहों का बाजार। तरह तरह की अफवाहें, कुछ सच्चाइयां हैं, हो सकती हैं, कुछ बदमाश हो सकते हैं, सोसाइटी में बदमाश होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर युग में होते रहे हैं, लेकिन उनका निदान दूसरा होता है और उनके निदान के तरीके भी होते हैं। वो निदान हो भी रहा है, उनके लिए पुलिस है, उनके लिए अदालतें हैं, उनके लिए सरकार बैठी हुई है, लेकिन समाज में विद्वेष की भावना फैलाने की जो कोशिश हो रही है, तरह तरह की अफवाहें जो वायरल हो रही हैं, इस वायरल अफवाहों से बचने की जरूरत है। अगर हम नहीं बचे तो एक महामारी कोरोना और दूसरी महामारी अफवाह, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सर पर मंडरा रही है, पूरी दुनिया, हमारी सर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर वो समस्या खड़ी होने वाली है, और आज ही वो दिखाई भी दे रही है कि आर्थिक मोर्चे पर हम लोग इतने खराब हालत में जाएंगे
इतने लाचार होंगे कि न नौकरी बचेगी, न पैसे आएंगे, न हम खा पाएंगे, न परिवार चला पाएंगे। हमको घर में बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की ही बात करें तो इस दौर से निकलने के बाद अगर तेजी लानी है, तेजी आएगी नहीं, तेजी लाने की जो कवायद होगी उसमें 15 लाख करोड़ रुपया सरकार को लगाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज में। वो इंडस्ट्रीज कोई सरकार की नहीं होगी, प्राइवेट होगी, उनको बूस्टअप करना होगा, उनको मदद देनी होगी, तब उसमें तेजी आएगी। आप जानते हैं सड़कों पर गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, आपकी खरीदारी कम हो गई है, गाड़ियों की बिक्री कम हो गई है, कारखाने बंद पड़े हैं, लोग बेरोजगार हैं, निर्माण का क्षेत्र ठप पड़ा है। जो उसमें ईंट गारे का काम करने वाले, राजमिस्त्री का काम करने वाले मजदूर थे, आज घरों में बैठे हुए हैं। एक ही जगह जहां आप हैं, एक ही बात मैं कहूंगा कि आप जहां हैं उसी को अपनी नियति मान लें कि जब तक इस बीमारी से निजात की घोषणा सरकार नहीं करती है, आपको छूट नहीं देती है, भाग के चुपके से छिप के न जाना है और न छिप के रहना है। पता ये चल रहा है कि लोग घरों में 25-25 लोगों को एक आदमी संक्रमित कर दे रहा है, लेकिन वो जांच के लिए सामने नहीं आ रहा है। जांच में जो लोग जा रहे हैं उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन सूचनाओं पर ये भ्रामक तो नहीं हो सकती हैं। हाँ, हम इस सूचना को भ्रामक मान सकते हैं कि सब्जी पर किसी ने थूक दिया, किसी ने थूक लगा के नोट फेंक दिया, ये अफवाहें हो सकती हैं। या एक बड़ी जमात कोरोना वायरस की इसी नीयत से घुसी हुई है, ये अफवाह हो सकती है। लेकिन आप जांच के लिए सामने ना आए, जांच में सहयोग न करें, आपको क्वारंटाइन में रख दिया गया तो आप वहां न रह के आप घरों में चले जाएं, ये कहीं से भी आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, समाज और देश दुनिया के लिए भी किसी भी कीमत पर इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो आज इस संक्षिप्त बातचीत में, इस खास पेशकश में हम यही एक आग्रह करेंगे कि अगली बार अगर लॉकडाउन होता है, जो 14 के बाद, 14 को पहले चरण की लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, अगर अगला चरण होता है तो आप सिर्फ ताली थाली और दीप जला के इस बीमारी से निजात पाने के बजाय, वो तो आपके उत्साहवर्धन, उस फील्ड में लगे हुए लोगों के समर्थन में हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग भी उसको उत्सव के रूप में देखने लगे हैं। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ इतना ही करेंगे, अपील करेंगे बार बार। सार्थक समय की यह अपील आपसे है। आप जिस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल की अपील है कि अगली बार अगर लॉकडाउन की मियाद बढ़ती है तो उसमें जैसे हम व्रत, उपवास और पर्व त्योहार के दिनों में सात्विक हो जाते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं और एक आचार संहिता के तहत होते हैं, उसी आचार संहिता के तहत इसका अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, गैर जरूरी काम के लिए आप बाहर न निकलें, जांच में सहयोग करें और जो कोई भी आपके इर्द गिर्द अगल बगल बाहर से आया है और चिपके है, वो आपको संक्रमित कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है, मीठे जहर का काम कर रहा है। आप उसकी पहचान करें और करके प्रशासन या जो भी सुविधाएं, नंबर आपको हेल्प नंबर जारी किए गए हैं, वहां सूचित करें। इसी के साथ आज की इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार, हम लोग फिर कल मिलेंगे।